हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं जी आपका एक बार फिर अपनी इस नई वीडियो के अंदर। तो बात करेंगे जी जीएसटी की, जो अभी आप देख सकते हैं जैसे बाईबिट का अनाउंसमेंट निकल कर सामने आया जीएसटी। तो जीएसटी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगती है जी इंडिया के अंदर। लेकिन इस जीएसटी को आप कैसे कम से कम कर सकते हैं, कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप एक इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं जी कि जीएसटी को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि बाइबिट के 18% जो जीएसटी चार्ज से कैसे बचा जाए, या कम से कम लीगल स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। आप इंडिया से हो और क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए जी वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो सबसे पहले जीएसटी को समझते हैं कि जीएसटी एक्चुअल में किस चीज़ पर है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बाई किया, ठीक है। अब ये 18% 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं लगेगी कि हाँ जी भैया आपने बिटकॉइन को बाई कर लिया जी 1 लाख रुपए का, और इसका 18% अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जी। ठीक, यानी कि 18,000 रुपये आपके जीएसटी में कट गए, ऐसा नहीं है जी। ठीक है, तो जीएसटी किस चीज़ पर है जी? जीएसटी लगेगी जी आप जो ट्रेडिंग फीस दे रहे हैं जी एक्सचेंज को, यानी कि बाईबिट। बाईबिट क्या कर रहा है जी? आपने 1 लाख का बिटकॉइंस को बाई किया जी, ठीक है। उसने कहा जी मेरे को 100 रुपये चाहिए जी आपके इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कराने के अंदर, ठीक है। मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, आप 1 लाख का बिटकॉइंस को बाई करके अपने पास होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो जो 100 रुपये ने 100 रुपये जो कमाई करी है जी, एक्सचेंज की कमाई तो है। ट्रेडिंग फीस क्या है जी? एक्सचेंज ने कमाई। एक्सचेंज ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपको एक सर्विस दी कि आपने बिटकॉइंस को बाई कर पाए जी आप, ठीक है। तो 100 रुपये ले लिए जी उसने एज ए कमीशन, आप देख सकते हैं 100 रुपये ले लिए और आपको 1 लाख का बिटकॉइन उसने दे दिया, ठीक है। तो 1 लाख के ऊपर 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल इसने काट कर लिए जी, ठीक है। तो आपके पास 99,900 रुपये का बिटकॉइंस आपके वॉलेट के अंदर वो शो करेगा जी, ठीक है। अभी जो 100 रुपये जो उसने लिए उस पर 18%, 100 रुपये का 18% क्या है जी? 18 रुपये। तो 118 रुपये उसने काट लिए जी। 100 रुपये उसके अपने पास चले गए और 18 रुपये की जीएसटी कलेक्ट करी, ठीक है, और गवर्नमेंट को दे दी 100 रुपये कमाई, ठीक है। अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, आपसे 18 रुपये लिए। और अब ये 18 रुपये आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं जी, इसके ऊपर है जी वीडियो, ठीक है। अगर आप बी बाई बिट पे कर रहे हैं तो ये तो आप बचा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन कॉम्प्लाइंस है, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत से भी एक्सचेंज ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर सर्विसेज तो दे रहे हैं लेकिन जीएसटी नहीं काट रहे हैं। तो ऐसे एक्सचेंज को भी आपको ढूंढना पड़ेगा जी टेम्परेरी तौर पर। अभी आप देख सकते हैं वो नहीं काट रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कंप्लाइंस जब इशू क्रिएट होता है तो सबको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म के रिलीफ ये है कि आपको ऐसे एक्सचेंज ढूंढने पड़ेंगे जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि जीएसटी नहीं कट रही है जी। ट्रेडिंग फीस तो कट ही रही है जी, एक्सचेंज तो बिना ट्रेडिंग के तो जिंदा भी नहीं रह सकते, वो तो ट्रेडिंग फीस तो आपकी काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जी, जीएसटी कट रही है, जहां आपके 100 रुपये कट रहे हैं वहाँ आपके 118 कट रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जी, दिन भर में आप देख सकते हैं 10-10 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी 300-300 ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहाँ पे ये जीएसटी आपको परेशान करेगी। तो ऐसा एक्सचेंज ढूंढिए जहाँ पर जीएसटी ना कटती हो। ट्रेडिंग फीस तो आपकी कटेगी ही कटेगी, आप चाहे कुकॉइन के ऊपर जाएँ, आप चाहे बाइनेंस के ऊपर जाएँ, आप चाहे MEXC के ऊपर जाएँ, बिंगएक्स के ऊपर जाएँ, ठीक है। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी। दूसरा तरीका है, आपको ऑन चेन ट्रांजेक्शन करनी आनी चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप यूज करना जानते हो जी अच्छे तरीके से। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है? ट्रेडिंग फीस नहीं होती जी। जब ट्रेडिंग फीस ही नहीं कटेगी तो जीएसटी कैसे कटेगा जी, ठीक है। और ये फुल्ली ऑन चेन है और नॉन कस्टोडियल होता है, समझ में आ रहा है? नॉन कस्टोडियल मतलब कोई गारंटी नहीं जी, आपकी क्रिप्टो है, आपकी है जी, आपके पास उसकी की है, आपका वॉलेट है जी, आपका ट्रस्ट वॉलेट, आपका अपना वॉलेट, आपका मेटामास्क है जी, ठीक है। यूनिस्वैप्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, ठीक है। पैनकेक स्वैप के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है जी? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होने वाली एक्टिविटी हैं, आप इसके जिम्मेदार कुछ हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ट्रेडिंग फीस तो नहीं लग रही लेकिन आप देख सकते हैं कि नेटवर्क फीस लगती है जी, ठीक है। स्लिपरेज अमाउंट लगता है जी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि
सेफ नहीं है जी। यहाँ पर भी आपकी लगी पर इतनी नहीं लगेगी जितनी वहाँ पर लगती, लेकिन यहाँ पर भी आपकी कटेगी जी नेटवर्क, लेकिन जीएसटी का यहाँ पे कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप को कैसे यूज़ करते हैं जी, पैनकेकस्वैप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जो अदर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उनकी सर्विसेज कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा जी। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए जी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाइए जी, वहाँ पर करिए जी ट्रेडिंग। और तीसरा तरीका क्या है जी, P2P जिसको हम कहते हैं जी, पॉइंट टू पॉइंट। आप देखेंगे हर एक्सचेंज के ऊपर P2P सर्विसेज होती हैं। अब P2P सर्विस के अंदर क्या होता है जी, आप P2P के पास जाते हैं जी, बंदे से कहते हैं कि भैया मुझे 10,000 रुपये की बिटकॉइंस को बाई करनी, तो आप क्या करते हैं जी, आप अपने अकाउंट से क्या करते हैं जी, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, वो उसके बदले में आपको क्या कर देता है जी, बिटकॉइन दे देता है जी, बट 1% का टीडीएस काटता है जी। वो टीडीएस क्या है, इन फ्यूचर आप उसको रिफंड कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग फीस नहीं लग रही जी आपकी। जब ट्रेडिंग फीस नहीं लग रही तो आपका जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो P2P के माध्यम से आप क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है जी। अब वो बंदा वाला मुकर जाए जी देने को, तो आप देख सकते हैं फ्रॉड भी होते हैं जी। ठीक है, लेकिन P2P है, अगर आप जेन्युइन बंदे के थ्रू बाइंग और सेल कर रहे हैं तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर रिस्क होने के, यानी कि रिस्क होता है जी, फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी चौथा मैंने आपको बता ही दिया थी कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क हो गया, और जो अदर जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उनके थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी कोई ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी। जब ट्रेडिंग फीस ही नहीं लगेगी तो जीएसटी भी नहीं लगेगी। और आप देखते हैं कि लोग बड़े शातिर हैं जी आज के डेट के अंदर, वीपीएन का भी यूज़ करते हैं जी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। हैं तो इंडिया के अंदर बैठे हुए, लेकिन वीपीएन का यूज़ करके शो करते हैं कि हम तो इंडियन हैं ही नहीं। ठीक है, लेकिन सारा अकाउंट इंडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि साबित कर रहे हैं कि हम तो इंडियंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये इलीगल तरीका होता है जी वीपीएन को यूज़ करके, लेकिन जो स्कैमर्स लोग होते हैं वो इसके अंदर कूदते हैं जी, उनके लिए तो भैया सब चीज़ें आप देख सकते हैं, वो तो बड़े ही निडर लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है जी आपका। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं जी, आप दिन भर में ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप पकड़े गए तो आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे जी। ठीक है, और लीगल एक्शन आपके ऊपर हो सकता है। और आप क्या कर सकते हैं जी, जीएसटी कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करें ही ना जी, आप बाई कर लेंगे बिटकॉइंस को और 1 साल के बाद बेच देंगे उसको। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जी, आप नुकसान ज़्यादा कर लेंगे जी। आप बिटकॉइंस को बाई करिए जी, होल्ड करके छोड़ दीजिए जी। जब आप ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा ट्रेडिंग जब नहीं करेंगे तो जीएसटी भी नहीं लगेगा जी आपके पास। ठीक है, और करनी है तो बहुत भैया मिनिमम ट्रांजेक्शन करनी है, आपको लगे कि हाँ जी प्रॉफिट हो गया जी 10-20% का, तो उस पर आपकी कमाई तो हो गई, उसमें से अगर एक कुछ जीएसटी अगर आपकी चली गई तो आपके लिए कोई बर्डन नहीं है जी, लेकिन आप नुकसान करे जा रहे हैं जी, जीएसटी तो आपको कटेगी ही कटेगी। ठीक है, तो कम से कम आपको ट्रेडिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को होल्ड करना है, और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करनी है कि कैसे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। ठीक है जी, फिर भी अगर आप भैया बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जी, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, आप जी लाखों की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जी हर हफ्ते, महीने के अंदर, आप साल के अंदर आप करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट्स को हायर करें। ठीक है, उसको सब चीज़ें बताएं कि हाँ जी ये चीज़ें हैं, वो तो आपको भी आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ लीगल तरीके से आपको गाइड करेगा कि कैसे आप कम से कम जीएसटी यहाँ पर दें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चार्टेड अकाउंट्स के थ्रू करें, वो आपको स्ट्रेटेजीज जो भी होंगी वो बताएगा जी। ठीक, तो ये थे जी कुछ लीगल तरीके। ठीक है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप जीएसटी से बच सकते हैं, और मिनिमम आपकी जीएसटी कटेगी, बिल्कुल तो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन आपकी जो जीएसटी है वो कम हो सकती है। फिर भी आपकी ट्रांजैक्शन फीस तो लगेगी ही लगेगी, चाहे आप डिसेंट्रलाइज पर जाएं। ठीक है, वहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाते हैं तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। ट्रांजैक्शन फीस से आप ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बच सकते हैं, ना ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बच सकते हैं, लेकिन जीएसटी से आप बच सकते हैं जी अगर आप डिसेंट्रलाइज के ऊपर हैं, या कम से कम कर सकते हैं जी ऐसे एक्सचेंज के ऊपर जो अभी जीएसटी ले ही नहीं रहा हो। ठीक है, बाकी आप अपने चार्टेड अकाउंट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको राय देंगे जी बढ़िया वाली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।